सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में एडजेक्टिव। ठीक है, कल हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको कल बताया था वर्ब। ठीक है, तो वर्ब के बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी और हमने आपको बोला था कि जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो आप लोग ग्रामर की बुक से याद कीजिए। ठीक है, और अगर ग्रामर की बुक में नहीं मिल रही हैं तो आप लोग मुझे बताइए, तो हम आपको क्या कर देंगे, हम आपको नेट से निकाल करके उसकी जो डॉक्यूमेंट फाइल हम आपको सेंड कर देंगे, आप उनको याद कीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग वर्ब की फॉर्म्स याद कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आज एडजेक्टिव के बारे में, देखते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, है ना। तो आज हम आपको बताएंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। विशेषण मीन्स होता है विशेषता। विशेषता किसकी होती है? नाउन की होती है, और वो नाउन चाहे वस्तु हो, प्राणी हो, स्थान हो, है ना। समझ गए बात को? तो जो एडजेक्टिव होता है वह किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। एक चीज़ ध्यान में रखना, जो एडजेक्टिव होता है वह किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। समझ गए बात को? ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे एडजेक्टिव की डेफिनेशन, है ना। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? द वर्ड दैट describe the quality or state of the noun। ठीक है, द वर्ड्स कॉल्ड एडजेक्टिव। क्या हुआ? द वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी आर स्टेट ऑफ द नाउन्स कॉल्ड एडजेक्टिव। मतलब कहने का क्या कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्वालिटी, है ना, मतलब विशेषता को बताते हैं, स्टेट मतलब उनकी स्थिति को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए हम इसे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए गुड, ये क्या है? क्वालिटी है। सिली, है ना, क्वालिटी है। फन यानी मजाक, क्वालिटी है। फास्ट मीन्स होता है तेज, क्वालिटी है। स्लो धीमा, क्वालिटी है ना। इनॉर्मस, क्वालिटी है। ठीक है, मैनी मीन्स कई, क्वालिटी है। ठीक है, फ्यू क्वालिटी है। ठीक है, फिर 11 मात्रा बता रहा है, क्वालिटी है। ठीक है, समझ गए बात को? तो ऐसे शब्द जो किसी भी नाउन की विशेषता को व्यक्त करते हैं, किसी भी नाउन की विशेषता को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। समझ गए बात को ना। अब जैसे हम एक उदाहरण की बात करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा अलॉन्ग बॉय कैन कैच दीस मैंगोज। हम लिखा अलॉन्ग बॉय, तो लॉन्ग क्या है? लॉन्ग मीन्स लंबा, बॉय मीन्स लड़का। एक लंबा लड़का कैन कैच पकड़ सकता है दीज मैंगोज उन आम को। ठीक है, तो बॉय क्या है हमारा? बॉय है हमारा नाउन। लॉन्ग क्या है? लॉन्ग है हमारा क्या? एडजेक्टिव। ठीक है, तो बॉय की विशेषता कौन बता रहा है? बॉय की विशेषता लॉन्ग शब्द बता रहा है, तो लॉन्ग क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, माय केक शुड
माई केक शुड हैव 16 कैंडल्स। ठीक है ना, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है, अब यहाँ पर जो 16 है ये किसकी विशेषता को बता रहा है? कैंडल्स की। ये 16 क्या हो गया? इसका कैंडल्स की स्टेट हो गया है ना। हमें क्या बोला? माय केक, जो मेरा जो केक है, शुड है, मेरे केक में होने चाहिए 16 कैंडल्स, है ना। 16 कैंडल्स हमारा जो केक है, हमारे केक में 16 कैंडल्स होना चाहिए, क्योंकि मैं 16 ईयर्स का हो गया हूँ, इसलिए मेरे कैंडल में कितने चाहिए? 16 कैंडल्स चाहिए। मतलब ये कैंडल्स की स्टेट को बता रहा है ना। कितने चाहिए? 16 चाहिए। तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन की क्वालिटीज और स्टेट को प्रदर्शित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है। तो जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं? वो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन को मॉडिफाई करते हैं। देखो यहाँ पर बॉय को किसने मॉडिफाई कर दिया? लॉन्ग। कैंडल्स को किसने मॉडिफाई कर दिया? 16। ठीक है। तो ये जो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं कौन? एडजेक्टिव। यहाँ पर आप चाहे तो लिख भी सकते हो। ठीक है। क्या लिखोगे आप? एडजेक्टिव modifies, adjective modify nouns। ठीक है। एग्जाम्पल ये हो गया हमारे। ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। बट जो एडजेक्टिव होते हैं नाउन को तो मॉडिफाई करते हैं, लेकिन वर्ब, एडवर्ब, है ना, प्रोनाउन और दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं करते हैं, है ना। जो नाउन होते जो एडजेक्टिव होते हैं वो ना केवल और केवल नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन की विशेषता को बताते हैं, ना कि वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। इनकी विशेषता को नहीं प्रदर्शित करते हैं, इनको मॉडिफाई नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करते हैं। समझ गए बात को? ओके। चलिए अब देखते हैं हम डिग्री कंपैरिजन, है ना। क्या देखते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स क्या होता है? तुलना करना। कंपैरिजन मीन्स क्या होता है? तुलना करना। और आपको पेपर में एडजेक्टिव की डिग्रीज लिखने के लिए आती है और वर्ब की फॉर्म्स लिखने के लिए आती है। तो आपको वर्ब की फॉर्म्स और एडजेक्टिव की डिग्रीज आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक है। तो एडजेक्टिव की डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं? एक होती है एब्सोल्यूट डिग्री। ठीक है। एक होती है एब्सोल्यूट डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। तो एक्चुअल में जो एडजेक्टिव होता है वो एब्सोल्यूट डिग्री में होता है या पॉजिटिव डिग्री में होता है ना। कंपैरिजन करने के लिए हम उसको किस में बदल देते हैं? सुपरलेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे मान लीजिए कोई भी एडजेक्टिव फ्यू है, मान लीजिए एक एडजेक्टिव क्या है? फ्यू। ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये हमेशा जो एडजेक्टिव होते हैं वो एब्सोल्यूट डिग्री में होते हैं या पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। इसको कंपैरेटिव में बदलने के लिए अधिकतर हम ER का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव में डिग्री में बदलने के लिए अधिकतर हम EST का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्यू है तो इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो FEW और ER लगा देंगे तो हम फ्यूअर हो जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री में FEWEST लगा देंगे तो ये फ्यूएस्ट बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। समझ गए बात को? तो
किसी भी एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज लिखना बहुत ही आसान होता है। अधिकतर जो एडजेक्टिव होते हैं वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उनमें हम क्रमशः ER और EST का प्रयोग करते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो मोर और मोस्ट लगा करके बनते हैं। जैसे हम एक देखते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, तो अगर ये ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल मीन्स होता है बहुत सुंदर। तो अगर ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल को हमें कंपैरेटिव में बनाना है तो ब्यूटीफुलर नहीं होगा, इसमें हम मोर का प्रयोग करेंगे। मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये जो डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की, है ना, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव को एब्सोल्यूट डिग्री भी बोलते हैं। तो जब आपको पेपर में डिग्री लिखने के लिए आएगी तो जो एडजेक्टिव आपको दिए रहेंगे वो एब्सोल्यूट डिग्री यानी पॉजिटिव डिग्री में दिए रहेंगे और आपको फिर उसमें कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाना। जैसे गुड हो गया, गुड मीन्स होता है अच्छा। अब आप इसको लिख किया था गुडर गुडेस्ट, बिल्कुल गलत है, गुडर गुडेस्ट नहीं होता है। गुड का होता है बेटर, है ना, बेटर। देखो इस हमने ER लगा दिया तो बेटर हो गया, और बेस्ट हमने EST लगा दिया तो बेस्ट हो गया। तो गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। ठीक उसी तरह से फास्ट, हमने इसमें ER लगा दिया, फास्टर हो गया, और EST लगा दिया तो फास्टेस्ट हो गया। तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। अब एडजेक्टिव की डिग्रीज का प्रयोग होता कहाँ पे है, अब ये देख लेते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं उनका प्रयोग कहाँ पे होता है। अब देखिए, पहली जो डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट डिग्री, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो जो एब्सोल्यूट डिग्री होती है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट डिग्री का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी, किसी भी नाउन की क्वालिटी को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एब्सोल्यूट डिग्री का प्रयोग करते हैं। दूसरी डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव जो डिग्री होती है, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम क्या करते हैं, तुलना करने के लिए करते हैं। जब किन्हीं दो नाउन्स के बीच में, है ना, जब दो नाउन के बीच में कंपैरिजन या तुलना की जा रही हो, जब दो नाउन के बीच में, जब दो नाउन की तुलना की जा रही हो, है, जब दो नाउन की तुलना की जा रही हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। मतलब दो के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। सिंगल के लिए जब किसी की तुलना बताना हो तो हम एब्सोल्यूट डिग्री या पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, और जब हमें दो के बीच में तुलना की जा रही हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे देखिए मैं लिखता हूँ I am better than you। अब यहाँ पर अच्छाई की बात की जा रही है कि मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ। तो एक नाउन हो गया आई, फर्स्ट नाउन, दूसरा नाउन हो गया यू, ये हो गया सेकंड नाउन, ठीक है। तो फर्स्ट नाउन और सेकंड नाउन के बीच में किसकी क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है कि मैं तुमसे अच्छा हूँ। तो अच्छा तो गुड मीन्स होता है, लेकिन यहाँ पर एक की बात तो की जा रही, ना तो आई की, केवल आई की बात की गई होती या केवल यू की बात की गई होती तो हम एब्सोल्यूट डिग्री का प्रयोग करते। बट यहाँ पर क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। इसकी तुलना इससे की जा रही है, मतलब दो नाउन हैं, दो नाउन के बीच में तुलना की जा रही है कि मैं तुमसे अच्छा हूं। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग, आई एम बेटर देन यू। और हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के पहले, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग जरूर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो जब कभी भी आप किसी भी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करोगे तो उसके बाद देन का प्रयोग आपको अवश्य करना है,
समझ गए बात को। तो ये होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें दो व्यक्तियों के बीच में या दो नाउन के बीच में कंपैरिजन करना हो या तुलना करनी हो। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव जैसे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम दो से अधिक के लिए करते हैं, है ना। दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए किसका प्रयोग होता है? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग। दो से अधिक के लिए मतलब क्या कि जब दो से ज़्यादा नाउन हो, जब दो से ज़्यादा नाउन हो, जैसे 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, तो 3, 4, 5 ये दो से कितने भी हो सकते हैं, दो बस ना हो, दो से ज़्यादा कितने भी नाउन हो सकते हैं। तो उन सभी नाउन्स के बीच में अगर हमें किसी एक की तुलना करनी हो, है ना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। मतलब दो से अधिक के नाउन, अगर दो से अधिक नाउन है और उन सभी नाउन्स के बीच में हमें किसी एक की तुलना करनी है तो हम क्या करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। समझ गए बात को। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल करके आपको समझाते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कैसे होता है। जैसे हमने लिखा मोहन इज द लॉन्गेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। ठीक है, अब देखिए अब आप यहां पर बोलोगे कि मैं तो मोहन सिर्फ एक ही लड़का, एक ही की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन नहीं, हम यहाँ पर कर रहे हैं क्लास की बात कर रहे हैं। तो क्लास में एक ही स्टूडेंट नहीं होते हैं, क्लास में कई स्टूडेंट होते हैं, कई छात्र होते हैं। हमने क्या, मोहन इज द लॉन्गेस्ट बॉय, है ना, मोहन सबसे लंबा लड़का है ऑफ द क्लास, क्लास का, है ना, जो मोहन है पूरी क्लास का सबसे लंबा लड़का है, क्लास में वो सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे लंबा है। जो ये देखिए, ये क्या है, हमारी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ना। तो यहाँ पर बॉय क्या हो गया हमारा? कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, और मोहन हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो जो एडजेक्टिव है ये किसको? मोहन को मॉडिफाई कर रहा है, और मोहन एक लड़का है, बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। कैसे कि वो जो लड़का है वह लड़का सबसे लंबा है और पूरी क्लास में। यहाँ अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया हो तो एक हम दूसरा एग्जाम्पल भी आपको बताते हैं। जैसे देखो यहाँ पर आप बहुत ही आसान है समझना कि क्योंकि आप भी स्कूल जाते होंगे, तो स्कूल में 1 से 2 से 3 आप मान लो स्कूल में 10, 15, 20 स्टूडेंट तो रहते हैं। तो यहाँ पर एक की बात नहीं कि पूरी क्लास की बात की जा रही है, और पूरी क्लास में 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा हैं, 10-20 स्टूडेंट हैं। उन 10-20 छात्रों के बीच में हम मोहन को क्या बता रहे हैं? वह सबसे लंबा लड़का है। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये क्या हो गया हमारा? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम कब करते हैं? दो से अधिक के लिए करते हैं हम। ओके, सो आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? ग्रामर की बुक उठाना है। ग्रामर की बुक में आपको जो एडजेक्टिव वाला जो पोर्शन है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, समझा दिया कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये है कि आप एडजेक्टिव की डिग्रीज आपको याद करनी है, एडजेक्टिव के मीनिंग्स, है ना, और एडजेक्टिव की डिग्रीज आपको याद करनी है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव की डिग्रीज आपके पेपर में पूछी जाती हैं और आप लोग नहीं लिख पाते हो। और हम आपको क्या करेंगे? हम आपको एडजेक्टिव की डिग्रीज, ठीक है, एडजेक्टिव की डिग्रीज और जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स की फॉर्म्स, हम आपको दोनों की जो PDF फाइल है, जो डॉक्यूमेंट फाइल है, वो हम आपको दोनों की डॉक्यूमेंट फाइल आपको सेंड कर देंगे। तो जिसके पास ग्रामर की बुक नहीं है तो आपको क्या करना है? उस PDF फाइल से आपको एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की डिग्रीज आपको लिखनी है, और वर्ब्स और वर्ब की फॉर्म्स लिखनी है, और आपको वापस याद करना है। ठीक है, धन्यवाद।